चलिए आज स्विफ्ट के एक ऐसे टूल पर बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये है बड़ा कमाल का फाइनल कीवर्ड। कौन सोच सकता है कि बस एक छोटा सा शब्द हमारे कोड को इतना बदल सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये एक शब्द फाइनल हमारे स्विफ्ट कोड को ज्यादा सेफ और फास्ट कैसे बना सकता है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो ये फाइनल है क्या भला? सीधी सी बात है, इसे अपनी क्लास के लिए एक नो एंट्री साइन की तरह समझ लीजिए। जब हम किसी क्लास के नाम के आगे फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो हम कंपाइलर को साफ साफ बता देते हैं, देखो भाई ये आखिरी वर्जन है, अब कोई और क्लास इससे इनहेरिट नहीं कर सकती, नहीं इसे बदल सकती है। थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए देखते हैं कि ये असल में कोड में काम कैसे करता है। एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए एक सिंपल सा उदाहरण। हमने एक एनिमल क्लास बनाई और उसके ठीक सामने फाइनल लगा दिया। बस इतना करते ही हमने इस क्लास को एक तरह से सील कर दिया है। अब ये एक बंद डिब्बे की तरह है। इसकी परिभाषा अब पत्थर की लकीर है। तो क्या होगा अगर कोई इस नियम को तोड़ने की कोशिश करे? जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर कोई डेवलपर एक नई डॉग क्लास बनाने की कोशिश करता है और उसे हमारी फाइनल एनिमल क्लास से इनहेरिट करने की कोशिश करता है तो बूम, कंपाइलर उसे वहीं रोक देगा, एक एरर आ जाएगा। यही तो फाइनल की असली ताकत है, ये कोड के लेवल पर ही नियमों को लागू कर देता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि हम अपनी क्लास पर इस तरह की पाबंदी लगाना ही क्यों चाहेंगे। असल में फाइनल इस्तेमाल करने के 3 बड़े ही जबरदस्त फायदे हैं। ये 3 फायदे हैं। पहला, ये इनहेरिटेंस को रोकता है। दूसरा, ये मेथड्स को ओवरराइड होने से बचाता है। और तीसरा, जो अक्सर सबका पसंदीदा होता है, वो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहला फायदा तो सीधे सीधे डिजाइन से जुड़ा है। सोचिए एक यूटिलिटी क्लास या एक बहुत सटीक डेटा मॉडल बनाया गया है। हम यही चाहेंगे ना कि उसका इस्तेमाल ठीक वैसे ही हो जैसा उसे डिज़ाइन किया गया है, बिना किसी छेड़छाड़ के। फाइनल यही पक्का करता है कि क्लास एक भरोसेमंद, ना बदलने वाला हिस्सा बनी रहे। और यहीं से आता है दूसरा फायदा, सेफ्टी और भरोसा। जब कोई क्लास फाइनल होती है तो उसके अंदर के सारे मेथड्स भी अपने आप फाइनल हो जाते हैं। मतलब कोई भी उन्हें सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकता। इससे कोड में अचानक होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स या बदलाव का खतरा खत्म हो जाता है, जिससे कोड ज्यादा मजबूत और मेंटेन करने में आसान बन जाता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, परफॉर्मेंस। यहीं पर फाइनल अपना असली जादू दिखाता है। जब स्विफ्ट कंपाइलर एक फाइनल क्लास को देखता है तो वो एक बहुत ज़रूरी बात मानकर चलता है कि इस क्लास का कभी कोई सब क्लास बनेगा ही नहीं। और ये पक्की जानकारी एक ज़बरदस्त ऑप्टिमाइजेशन का दरवाज़ा खोल देती है। इस ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं स्टैटिक डिस्पैच। देखिए, नॉर्मली जब किसी क्लास पर कोई मेथड कॉल होता है तो रन टाइम को पता लगाना पड़ता है कि कौन सा वाला इम्प्लीमेंटेशन चलाना है। इसे कहते हैं डायनामिक डिस्पैच। लेकिन फाइनल क्लास के साथ कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। कंपाइलर पहले से जानता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है और वो सीधे कनेक्शन जोड़ देता है। नतीजा, मेथड कॉल्स तेज हो जाती हैं और कोड ज्यादा तेजी से दौड़ता है। तो अब जब हम जानते हैं कि फाइनल क्या है और ये क्यों फायदेमंद है, तो अगला सवाल आता है, हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। यहाँ कुछ आसान से नियम हैं। अपनी क्लास को डिफ़ॉल्ट रूप से फाइनल बनाने के बारे में सोचें। जब तक आपको पक्का ना हो कि इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही फाइनल का इस्तेमाल करें। ये यूटिलिटी क्लास, डेटा मॉडल्स और ऐसी किसी भी क्लास के लिए परफेक्ट है जहां हम चाहते हैं कि उसका व्यवहार न बदले। और हाँ, जब परफॉर्मेंस की बात हो तो फाइनल एक बहुत अच्छा दोस्त साबित होता है। तो सारी बात का निचोड़ ये है, फाइनल कीवर्ड का सोच समझकर इस्तेमाल करने से हमारा स्विफ्ट कोड न सिर्फ तेज होता है बल्कि ज़्यादा सेफ और भविष्य में मेंटेन करने में भी आसान हो जाता है। ये एक छोटा सा बदलाव है जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने मौजूदा स्विफ्ट प्रोजेक्ट्स पर एक नज़र डालिए। ऐसी कौन सी क्लास हैं जिन्हें असल में इनहेरिट करने की ज़रूरत नहीं है? वो कौन सी जगह हैं जहां फाइनल कीवर्ड जोड़कर थोड़ी और सेफ्टी और परफॉर्मेंस पाई जा सकती है? सोचिएगा ज़रूर। ये अपने कोड बेस को बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीका है।